नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौसम। 5 बजने वाले हैं और हम हाजिर हैं खास बुलेटिन 5 की आंच के साथ। 5 की आंच में आज हम बात करेंगे खरगोन की, जहां अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा मिला है। इस पूरी खबर को हम विस्तार से आपको दिखाएंगे और साथ ही बात होगी अतिक्रमण कहां ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा कहां एक महिला ने अपने साथ ठगी की शिकायत दी है। कैसी कैसी परंपरा आज भी इस आधुनिक सदी में भी देखने को मिल रही है, उन पर भी बात होगी। और कहां देखने को मिली है हौसलों की उड़ान, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और ये 5 बड़ी तस्वीरें जो 5 बजे की बड़ी खबर की हैं, जिन पर हम विस्तार से करेंगे बात। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी खबरें होंगी जो हम आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। 5 की आंच की शुरुआत में विस्तार से सबसे पहले बात कर रहे हैं बालाघाट की खबर की, जहां पोस्टल बैलेट मामले में तहसीलदार के बाद अब एसडीएम पर गाज गिरी है। एसडीएम गोपाल सोनी को निलंबित कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने एसडीएम को निलंबित कर दिया और निर्वाचन कार्य में उनकी जगह डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक को प्रभार दिया गया है। बता दें कि डाक मत पत्र का वीडियो वायरल होने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो तहसीलदार के बाद अब एसडीएम को सस्पेंड किया गया है। जहां पहले ये कहा गया था निर्वाचन आयोग की ओर से कि वहां पर मतपत्रों के शॉर्टिंग का काम चल रहा था, लेकिन वीडियो वायरल हुआ, शिकायत दी गई कांग्रेस की तरफ से, उसके बाद अब ये एक्शन लिया गया है। तो एसडीएम को सस्पेंड किया गया। इसके बावजूद कांग्रेस संतुष्ट नहीं है, उसने कलेक्टर को भी हटाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी को हटाने भर से काम नहीं चलेगा। पोस्टल बैलेट मतगणना से 1 दिन पहले खोला जाता है, कलेक्टर ने 5 दिन पहले कैसे खुलवा दिया? तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक ही काम हुआ है। इलेक्शन कमीशन अपने संज्ञान में कार्रवाई कर रहा है। ऐसा संभव ही नहीं किसी शासकीय कर्मचारियों को वोट डालने से रोका गया। जो नहीं डाल पाए वो अलग बात है कि पर प्रशासन ने अपने स्तर पर पूरा इंतजाम किया था। कार्रवाई क्या हुई है? तो कार्रवाई करने की लीपापोती की गई है चुनाव आयोग के द्वारा। मुझे आश्चर्य बात है कि जो व्यक्ति मेन जिम्मेदार है, जिले का कलेक्टर जिम्मेदार है, उसके बिना चुनाव की प्रक्रिया पत्ता नहीं हिलता है। आप उससे ही कह रहे हैं कि जांच करो। हमने उनकी शिकायत की कलेक्टर की, कलेक्टर के कहने पर यहाँ पर गलत काम हो रहे हैं, आप ऐसा कार्रवाई करें। उन्होंने जांच ही उनको दे दी। उन्होंने पहले एक पटवारी को, तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया। आज सुना है कि उन्होंने एसडीएम को सस्पेंड कर दिया। अरे खुद सस्पेंड किए आएंगे, उनको सस्पेंड होना चाहिए। जब ये नियम है कि गणना के 1 दिन पहले ही पोस्टल वोट्स की गणना के लिए दूसरे जाएंगे स्ट्रांग को, तो कैसे खुले गए? डाक से आने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। डाक से कोई मतपत्र नहीं आ रहे हैं। जो कह रहे हैं ना, छुट्टी का दिन था 27 तारीख को, उस दिन गुरु नानक जयंती की छुट्टी थी, उस दिन ये छुट्टी के दिन खोल के ये कार्रवाई सिर्फ गौरशंकर बिसेन के सारे पे की गई है। उसको लाभ पहुंचाने के लिए की गई है, क्योंकि वहां कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा और गौरशंकर बिसेन के 2 साल संबंध। देखिए, बालाघाट की घटना को लेकर के जब ये चीजें संज्ञान में आई थी, तब इस पर प्रशासनिक तंत्र ने तत्काल इस पर बातचीत हुई है। लेकिन नॉर्म्स के तहत ही वहाँ के प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, उसमें किसी प्रकार का कोई लेकुना नहीं था, न किसी प्रकार का कोई अलग प्रकार की मंशा थी। तो इलेक्शन कमीशन के निर्देशों पर ही जो भी लापरवाही हुई होगी, तो उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने भी संज्ञान में लिया है। और जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में आकर के वो उसको अपने नज़र में लेकर के उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, कार्रवाई हुई है, अब एसडीएम को भी सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इस कार्रवाई भर से भी कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कहना कि कलेक्टर को हटाइए जनाब, तभी काम चलेगा। देखिए, बालाघाट का पोस्टल बैलेट का मामला पूरी तरीके से अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है वो बिल्कुल वाजिब है। कांग्रेस ने बात उठाई है कि कहीं ना कहीं 5 दिन पहले जिस तरह से पोस्टल बैलेट खोले गए वो कई सवाल खड़े करता है। और दूसरी बात है कि जिस तरह से कार्रवाई की गई, कहीं ना कहीं पटवारी के ऊपर कार्रवाई की गई, तहसीलदार पर कार्रवाई की गई। अब कांग्रेस ये मांग कर रही है कि कलेक्टर जो है उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। वहीं अगर हम निर्वाचन आयोग की बात को समझें तो निर्वाचन
आयोग ने तर्क दिया है कि अब केंद्रीय चुनाव आयोग को हमने सारी रिपोर्ट भेज दी है और उसमें यह पाया था कि जो दोपहर 3 बजे जो पोस्टल बैलेट खोलने थे सूचना दी गई थी पहले से सभी दलों को, और जो सूचना दी गई थी उस हिसाब से 2 घंटे पहले इन्होंने पोस्टल बैलेट खोले। और लेकिन यह भी दावा किया है कि कोई भी मतपत्र नहीं देखा गया, पोस्टल बैलेट के केवल बंडल जो विधानसभा वार बांटे गए थे, तो इसमें किसी तरह की गड़बड़ नहीं, ये निर्वाचन आयोग का कहना है। तो अब पूरी जो गेंद है वो केंद्रीय चुनाव आयोग के पाले में है, क्योंकि ये बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं प्रक्रियात्मक त्रुटि की जो बात सीईओ अनुपम राजन ने भी स्वीकारी थी, तो गलती तो हुई है, लेकिन अब उस गलती के बाद किस पर क्या एक्शन होगा, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग जल्दी, मुझे लगता है कि इसकी रिपोर्ट आएगी 1-2 दिन में, और निश्चित ही कांग्रेस की जो मांग है उस पर आगे भी कोई कार्रवाई हो सकती है। हालांकि इसकी जांच कलेक्टर, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं जिले के, तो उन्होंने ही जांच की और उसके बाद एसडीएम को भी निलंबित किया जो गोपाल सोनी है, और ये यही उसमें भी रिपोर्ट में आया कि इन्होंने समय से पहले, जो निर्धारित समय हमने दिया था उससे पहले पोस्टल बैलेट खोलने के लिए, बंडल खोलने के लिए सबको बुला लिया और अधिकृत रूप से जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनको सूचना नहीं दी, इस कारण एक पूरी गफलत हुई। तो निश्चित ही इस पूरे मामले में अभी बड़ा एक असमंजस वाली स्थिति है कि अब इसमें आगे क्या होगा। कांग्रेस की मांग है कलेक्टर पर कार्रवाई की जाए, भाजपा का तर्क है कि इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है, ना कोई मतपत्र देखा गया है। तो कार्रवाई हुई है, लेकिन कार्रवाई इतनी काफी नहीं है, कांग्रेस कह रही है, और बीजेपी का तो कहना है कि आयोग अपने संज्ञान पर लेकर कार्रवाई कर ही रहा है। शैलेंद्र, शुक्रिया इस जानकारी के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश की इस समय हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं, जिस पर आपसे हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। तो कल प्रदेश को नया सीएस मिल सकता है। खबर है कि वीरा राणा को नया सीएस बनाया जा सकता है। मौजूदा सीएस जो हैं इकबाल सिंह बैस, वो 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद वीरा राणा को सीएस की जिम्मेदारी मिल सकती है। और भी कई नाम इस दौड़ में शामिल थे, लेकिन क्यों वीरा राणा का नाम आगे निकल गया है, इस पर बात करेंगे। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए ही हैं। शैलेंद्र, जरा बताएं हमारे दर्शकों के लिए कि जो तमाम नाम चल रहे थे रेस में, कौन कौन से नाम थे और उन तमाम नामों से आगे कैसे निकल गया वीरा राणा का नाम? देखिए, बात बड़ी साफ है कि जो वीरा राणा है वो इकबाल सिंह बैस जो सीएस वर्तमान है, जो कल रिटायर होंगे, उन्हें 2 सेवा वृद्धि बीजेपी सरकार की तरफ से दी गई थी, और उसके बाद अब कल उनका रिटायरमेंट है। कल एक कैबिनेट बैठक होगी जिसमें सभी मंत्रियों को बुलाया गया है, जिसमें सभी अफसरों को बुलाया गया है। तो इस बैठक के बाद ये साफ है कि एक तरह से उनकी औपचारिक विदाई होगी। तो कल ये माना जा रहा है कि 1988 बैच की जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर है वो वीरा राणा है। वो वीरा राणा किसी तरह की फिलहाल कंट्रोवर्सी में भी नहीं है, और अभी कार्यवाहक सीएस बनाया जाना है, क्योंकि अभी 3 दिसंबर को रिजल्ट आना है। चुनाव परिणाम के पहले स्थायी सीएस की संभावना मुश्किल लगती है, इसीलिए सबसे सीनियर जो वीरा राणा है उनको ये मौका दिया जा सकता है, वो कार्यवाहक के रूप में काम करें। उनका रिटायरमेंट मार्च 2024 में होना है, तो अभी वो कुछ दिन के लिए कार्यवाहक सीएस हो सकती है। उसके बाद नई सरकार का गठन होगा, और नई सरकार उसके बाद जो भी स्थायी सीएस है उसको लेकर फैसला लेगी। एक प्रक्रिया होती है, स्थायी सीएस के लिए केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा जाएगा, वहां से मंजूरी मिलती है, 3 नामों की पैनल भेजी जाती है। अभी जो पूरी प्रक्रिया है वो अभी इसीलिए लगता है कि वीरा राणा दौड़ में सबसे आगे है, क्योंकि वो सबसे सीनियर है, तो किसी तरह का विवाद ना हो। अगर किसी जूनियर को बनाया जाता है तो फिर विवाद खड़ा हो सकता है। तो इन सारी संभावनाओं को देखते हुए वीरा राणा का नाम ऊपर है। लेकिन एक संभावना और है जो मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि मंत्रालय में जो सबसे सीनियर आईएएस, क्योंकि वीरा राणा अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल में पदस्थ है, तो मंत्रालय में किसी सीनियर मोस्ट पर भी फैसला हो सकता है। इसकी सारी बातें अब कल पता चलेगी, लेकिन फिलहाल दौड़ में वीरा राणा का ही नाम है। इसके अलावा संजय बंदोपाध्याय का भी नाम है, तो ऐसे और भी अफसर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना वीरा राणा के ही नाम की है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो वीरा राणा का नाम सीनियरिटी के लिहाज से आगे बढ़ सकता है, ये कहा जा रहा है, लेकिन कल के लिए इंतजार करना होगा कि जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है वो कल होनी है। अब बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां सोनिया गांधी की भूपेश बघेल के साथ बैठक हुई। 10 जनपद पर यह बैठक हुई। काउंटिंग 3 तारीख को होनी है, नतीजे 3 तारीख को आने हैं, और उससे पहले सोनिया गांधी और भूपेश बघेल की ये बैठक कई मायने में बेहद खास समझी जा रही है। क्या एजेंडा हो सकता है बैठक में, कितनी देर ये बैठक चली है, क्या इस बैठक के पीछे हो सकता है, क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं, उन पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। चुनाव किस तरह से हुआ है
और जो फीडबैक मिल रहा है वो किस तरह का मिल रहा है, इसकी जानकारी तो सोनिया गांधी को देंगे ही भूपेश बघेल, और क्या हो सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन चुनाव से नतीजों से पहले ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ चुनाव का रिजल्ट सामने आना है और ऐसे में सोनिया गांधी और भूपेश बघेल के बीच ये मुलाकात। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा किया है। माथुर ने ट्वीट में दावा किया कि हम राजनीतिक पंडितों को चौंकाने वाले हैं। राजस्थान के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। 3 दिसंबर को बीजेपी की जीत होगी। ये पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। ओम माथुर ने कहा कि 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, बीजेपी की जीत होगी, बीजेपी शानदार बहुमत से सरकार बनाएगी और बीजेपी राजनीतिक पंडितों को चौंकाएगी। शानदार बहुमत से बीजेपी छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार बनाएगी। ये ओम माथुर जो छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने ये पोस्ट किया है एक्स पर। तो बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा किया है और ये पोस्ट किया कि राजनीतिक पंडितों को हम चौंकाएंगे। 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, बीजेपी की जीत, बीजेपी शानदार बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं रायपुर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। 2 दिसंबर को ओम माथुर और नितिन नवीन आएंगे। चुनाव के नतीजों से पहले संगठन की बैठक ली जाएगी। वॉर रूम में बैठकर पल पल का चुनावी अपडेट लेंगे। 3 तारीख को आने हैं चुनाव के नतीजे। इसके लिए बीजेपी ने जीत के दावे के बीच ये रणनीति बनाई है। यहां पर चहल पहल काफी तेज हो गई है। 2 दिसंबर को यानी कि काउंटिंग से एक दिन पहले ओम माथुर और नितिन नवीन यहां संगठन की बैठक लेंगे। वॉर रूम बनाया गया है जहां पर पल पल का चुनावी अपडेट लेंगे। और बीजेपी जहां एक तरफ जीत के दावे कर रही है, वहीं काउंटिंग को लेकर किस तरह से रणनीति रहेगी, किस तरह से नजर रखी जाएगी, उसको लेकर भी यहां पर बातचीत होगी। तो रायपुर में सियासी सरगर्मियां अब तेज दिखाई दे रही हैं। जहां भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे हैं, तो वहीं ओम माथुर और नितिन नवीन 2 तारीख को रायपुर पहुंच रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारे देश में परंपराओं के नाम पर अजीबोगरीब काम किए जाते हैं। हर दिन कहीं ना कहीं से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां मासूमों के साथ परंपरा और अंधविश्वास के नाम पर ज्यादती हो रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। पालकी में बच्चा रो रहा है। इसके माँ बाप बच्चे को पालकी में रखकर पानी में डाल रहे हैं। सोचिए, एक छोटी सी गलती और क्या कुछ भुगतना पड़ सकता है। दरअसल ये तस्वीरें बैतूल के हंसदेही तहसील के पूर्णा मेले की है, जहां कार्तिक पूर्णिमा के दिन से ताप्ती नदी के तट पर मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि जिसे संतान नहीं होता वो इस मेले में आकर संतान प्राप्ति की मन्नतें मांगते हैं और जब 1-2 साल या फिर कभी भी पुत्र प्राप्ति होता है तो यहाँ आकर एक परंपरा निभाते हैं। संतान के जन्म के बाद पालने में लिटाकर नदी की धारा में छोड़ा जाता है और नदी का दूषित पानी भी प्रसाद कहकर पिलाया जाता है। संतान की चाहत किसे नहीं होती। घर में जब भी बच्चों की किलकारियां गूंजती है तो रौनक बढ़ जाती है। हमारे देश में लोग संतान प्राप्ति के लिए मंदिरों में मन्नतें भी मांगते हैं और मन्नतें पूरी होने पर तरह तरह के काम करते हैं। अब इसे विश्वास कहें या फिर अंधविश्वास, लेकिन इस तरह की परंपराएं कहीं न कहीं बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। न्यूज़ 18 कभी भी किसी के आस्था पर सवाल नहीं खड़े करता है, लेकिन जो परंपरा निभाई जा रही है इससे अगर किसी तरह नुकसान होता है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? क्या आस्था के नाम पर यह परंपरा सही है? बेटा आप लोग पीछे जाओ। और आइए 5 की आंच में अब देख लेते हैं कुछ और खबरें तेज रफ्तार के साथ। बुद्धनी विधानसभा के भैरुंदा पहुंचे सीएम, अपने क्षेत्र के मतदाताओं का कार्यकर्ता समागम के जरिए जताया आभार।
बालाघाट में डाक मत पत्र का वीडियो वायरल होने पर एक्शन, तहसीलदार के बाद एसडीएम को हटाया गया। इंदौर में रेस्टोरेंट में चोरों ने बोला धावा, मोबाइल और हजारों रुपए कैश ले उड़ा चोर। बदमाश कैश काउंटर का लॉक तोड़ते हुए वहां लगे कैमरे में हुए रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश को कल मिल सकता है नया सीएस, वीरा राणा को बनाया जा सकता है नया सीएस। अनूपपुर जिले में ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर महिला से लाखों की ठगी, ठगों ने महिला के खातों से 1,74,000 रुपए किए पार, पीड़ित ने दी शिकायत। इंदौर में ब्यूटिशियन ने प्रेमी के खिलाफ दर्ज कराया रेप का मामला, प्रेमी ने 2021 में विवाद के बाद एक्टिवा में लगा दी थी आग। सिवनी के भोमा गांव के पास एक तेज रफ्तार बाइक सवार पुलिस से टकराया, बाइक सवार नहर में गिरा, नहर में गिरने से हुई मौत। अनूपपुर में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। जैतहरी के वेंकटनगर जैतहरी मार्ग पर हुआ एक्सीडेंट। रिजल्ट से पहले छत्तीसगढ़ में हाई हुआ पॉलिटिकल पारा, दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले सीएम भूपेश बघेल। कोरबा की 4 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना की तैयारी पूरी, काउंटिंग के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की लगाई गई ड्यूटी। दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस अध्यक्ष की मुलाकात, चुनाव के बाद पहली बार खड़गे से मिले बघेल। रायपुर में कर्मचारियों पर वार पलटवार, बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कांग्रेस सरकार ने नियमितीकरण का किया था वादा। अंबिकापुर में 2 बाइकों की हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौत, 3 घायल। कांकेर में सर्चिंग में निकले डीआरजी और बीएसएफ के जवानों को मिली आईईडी, मौके पर किया नष्ट, 1 जवान घायल। जशपुर से अगवा हुई छात्रा को पुलिस ने रिहा किया, स्कूल जाने के दौरान हुआ था अपहरण। दुर्ग में आईपीएस के माता पिता समेत 3 की मौत, मृतकों में चालक सहित 2 बुजुर्ग भी शामिल। मोदी सरकार ने 5 साल तक बढ़ाया अंत्योदय योजना, 81 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन। चिनूक हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स शिफ्ट किए गए मजदूर, एम्स में सभी श्रमिकों का होगा फुल बॉडी चेकअप। टनल से बाहर निकाले गए श्रमिकों से पीएम मोदी ने की बात, बोले धैर्य और अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी का धन्यवाद। श्रमिकों के रेस्क्यू के बाद भी सिलक्यारा टनल में बंद रहेगा निर्माण कार्य, एक्सपर्ट टीम की जांच के बाद ही शुरू होगा काम। 5 की आंच में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरें लगातार जारी हैं, जुड़े रहिए।